दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिक्स। उससे पहले हम आपके लिए एक शायरी लाए हैं जिससे आप इससे मोटिवेट हो और क्लास में अच्छे से बने रहें। ठीक है दोस्तों, क्या है देखिए, हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से। क्या है? मंजिल उन्हीं को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब। जी हाँ, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कुछ कर गुजार जाने का हौसला है तो आप बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर पंख भी आपको दे दिया जाए और कहा जाए उड़िए तो आप उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि पंखों से कुछ भी नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा टॉपिक जो है फिजिक्स। ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स हम शुरू करते हैं, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद हम फिजिक्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा बेस जान लीजिए कि बेस आखिरकार होता क्या है। जैसे साइंस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, तो साइंस किसे कहते हैं आप ये जानिए पहले। साइंस के पार्ट कितने होते हैं? ठीक है, साइंस के पार्ट कितने होते हैं दोस्तों? साइंस जो है हमारा 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, साइंस जो है हमारा 3 भागों में, मुख्य साइंस जो है हमारा मुख्य 3 भागों में बांटा गया। वैसे तो साइंस के बहुत ही पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस के बहुत ही पार्ट हैं, लेकिन जो हमारा मुख्य है वो 3 पार्ट है। पहला क्या है? भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। ठीक है, इनके मम्मी पापा जान लेते हैं सॉरी दोस्तों, यानी कि हम इनके जनक को जानते हैं। ठीक है, इनके जनक कौन है, पिताजी कौन है, अर्थात इनको निर्माण कौन कौन किया है। ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा देखिए फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के जो जनक हैं, ऐसा माना जाता है कि फिजिक्स के जनक हैं कौन है? आइजैक न्यूटन। ठीक है, आइजैक न्यूटन कौन है? फिजिक्स के जनक माने जाते हैं। और दूसरे नंबर पे है केमिस्ट्री। ठीक है, इसको रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जनक जो है हमारे लेवोजियर हैं। ठीक है, लेवोजियर हैं। उसके बाद जीव विज्ञान में देखते हैं। जीव विज्ञान में हमारे इसके जनक जो है अरस्तु हैं, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हमारा यही था। तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। एक बार फिर से देख लीजिए, विज्ञान का जो होता है हमारा सिर्फ 3 पार्ट होता है दोस्तों। कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला है भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। तीसरा क्या है? जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। और केमिस्ट्री किसको कहते हैं? रसायन विज्ञान को। और बायोलॉजी को क्या कहते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान को। ठीक है, इसके जनक देखिए, जनक जो है आइजैक न्यूटन जो है फिजिक्स के। ठीक है, लेवोजियर जो है केमिस्ट्री के। ठीक है, और अरस्तु जो है वो बायोलॉजी के हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे समझ में, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको समझ लीजिए एकदम बेस से हम ये बता रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? बेस से। आपको पढ़ाई को किस तरह पढ़ना है दोस्तों? एक गेम की तरह पढ़ना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, या फिर गेम आपको वो गेम बहुत अच्छे से आ रहा है, तो आप ऐसा सोचते हैं कि वो गेम हम और खेलें। ठीक है, और आगे बढ़ें, और स्तर बढ़ता जाए, धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाए। उसी प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा? पहले आपको बेस बताऊंगा छोटा सा, तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ता जाऊंगा, जिससे आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, बस आप क्या करिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और क्लास 10th का आज हम करने वाले हैं क्या भाई? फिजिक्स। एकदम बेहतरीन तरीके से फिजिक्स हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, उसके बाद हम कुछ आपको बताते हैं फिजिक्स में। देखते हैं हम। ठीक है, क्या है हमारा क्लास 10th का जो है ये फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स में पहला चैप्टर है हमारा क्या? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हम जानेंगे, प्रकाश आखिरकार होता क्या है। ठीक है, और एकदम बेस से जानेंगे, एकदम डीपली जानेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, देखिए प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले कुछ अपने मतलब मन से बताते हैं कि प्रकाश ऐसा माध्यम होता है जिससे हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश ऐसा माध्यम होता है जिससे हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा डेस्टर है, कोई वस्तु है।
वस्तु यानी डेस्टर। प्रकाश यहां से निकल रहा है, ठीक, प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश सबसे पहले इस वस्तु पे जाएगा, ठीक है, इस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंखों में जाएगा। क्या होगा? हमारे आंखों में जाएगा, ठीक है। प्रकाश कहाँ निकला? प्रकाश बल्ब से निकला, बल्ब से इस वस्तु पे टकराया, इस वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंखों में गया। हमारे आंखों में जब गया तो ये क्या किया? हमारी आंखों को संवेदित किया, संवेदना प्रदान किया, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई दिया प्रकाश, वो मतलब वस्तु। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यानी किसी भी वस्तु, पहले सबसे क्या होता है, किसी भी बल्ब से या किसी भी माध्यम से प्रकाश निकलता है, फिर वस्तु पे टकराता है, वस्तु से टकराने के बाद हमारे आंखों में जाता है, जिससे हमें वो वस्तु स्पष्ट रूप से आसानी से दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, चित्र के माध्यम से समझते हैं ध्यान से। ये मान लीजिए हमारा कोई ये मान लीजिए कोई रूम होगा, ठीक है, क्या है? रूम है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई रूम है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमारा बेड वगैरह रखा है, ठीक है, क्या रखा है? बेड वगैरह। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है यहाँ पे बैठा है, ठीक है, यहाँ क्या है? एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। ये हमारा क्या है? यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये हमारा जो है दूसरा रूम है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना है, अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है? दूसरा व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, क्या है? दूसरा व्यक्ति है जो कि इस रूम में है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है? रूम है, ठीक है, कमरा है, ठीक है, रूम है। अब देखिए यहाँ पे हम एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे? एक बल्ब लगाएंगे और बल्ब को हम कर देंगे ऑन। यहाँ पे क्या आ गया? प्रकाश आ गया, ठीक है। आप जानते होंगे जहाँ पे बल्ब ऑन रहेगा वहाँ प्रकाश बिल्कुल रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा अंधेरा है, ठीक है, क्या है? अंधेरा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे अंधेरा है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि आप ये बताइए कि आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं? यहाँ पे आप बैठे हैं, यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे प्रकाश है, आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश उपस्थित नहीं है। तो आपको कुछ समझ में आया दोस्तों? यही होता है कि जहाँ प्रकाश रहता है हमें सिर्फ वहीं की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, और जहाँ प्रकाश नहीं रहता है हमें वहाँ की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस व्यक्ति से पूछेंगे, जबकि यहाँ पे अंधेरा है, क्या है? यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे उजाला है। इस व्यक्ति से पूछेंगे, भाई तुमको ये दिखाई दे रहा है? ये कहेगा हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, ये हमें बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है। अब आप सोचिए, ध्यान से समझिए कि यानी यहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश जहां भी उपस्थित होगा उस वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? अभी मान लीजिए यहां से हम हटा दें, ये बल्ब को यहां से हटा दें, एक पल के लिए यहां बल्ब लगा दें, ठीक है, यहां बल्ब लगा देंगे, यहां पे हम कर देंगे प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे हम प्रकाश कर देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे? अंधेरा कर देंगे। क्या कर देंगे? अंधेरा कर देंगे, अंधेरा कर देंगे। अब हम इस व्यक्ति से पूछेंगे कि क्या तुम्हें ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है? तो कहेगा हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आपको कुछ समझ में आया? यानी यहाँ पे प्रकाश है, तभी तो ये व्यक्ति और इस वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी हमें इससे ये पता चलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी जब तक प्रकाश नहीं है, जैसे यहाँ पे प्रकाश नहीं है, जब यहाँ पे प्रकाश नहीं है तो ये वस्तु हमें नहीं दिख रहा था, ये व्यक्ति हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रकाश था तो हमें ये व्यक्ति आसानी से दिख रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ भी प्रकाश होता है हम वहाँ की सभी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम एक डिफिनीशन और लिखे हैं, इसको आपको हम अच्छे से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं? अच्छे से समझाते हैं। एक डिफिनीशन और लिखे हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ये क्या है? प्रकाश, ठीक है, हम यहाँ पे लिखे हैं ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर देता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आया संवेदित और यहाँ पे आया विकिरण। अब इसका आपको अर्थ जानना है, ठीक है। ऐसा विकिरण, विकिरण यानी किरण, कोई भी किरण लेंगे, प्रकाश की किरण, तरंग ले लेंगे, वही हमारा क्या होता है? विकिरण होता है। वैसे इसका डिफिनीशन कुछ अलग होता है, बट आप अभी समझने के लिए सिर्फ किरण समझिए, ठीक है। क्या होता है? ऐसा विकिरण जो हमारे आंखों पे संवेदित कर देती है, ठीक है। अब संवेदित का मतलब हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, संवेदित जो होता है हमें
संवेदित किस चीज़ों से मतलब पता चलता है कि हमें संवेदना प्राप्त हो रहा है, तो हमारी वो 5 चीज़ हैं, आपको पता होगा। इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कितनी है हमारी, ठीक है, ज्ञान इंद्रियां कितनी है, ज्ञान इंद्रियां कितनी है दोस्तों हमारी, ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी वो टोटल 5 है, ठीक है दोस्तों। कितनी है, 5 है, 5, ठीक है दोस्तों, कितनी है, 5 है। पहला देखिए क्या है हमारा, कान हो गया, ठीक है, आँख हो गया, और क्या हो गया, नाक हो गया, ठीक है, नाक, ठीक है, नाक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जीभ हुआ, ठीक है, जीभ यानी जिह्वा जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा, एक होता है त्वचा, ठीक है, त्वचा होता है। अब बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, आँख आ रहा है, और यहाँ पे आँख का बात की कर रहा है, आँख की बात हो रही है, यानी प्रकाश जो होता है हमारी आँखों को क्या करता है, संवेदना प्रदान करता है। संवेदना हमें किससे प्राप्त प्रदान होता है, 5 इंद्रियों से प्रदान होता है, ठीक है, हमारी 5 इंद्रियां। अब देखिए एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जहाँ आप जाएंगे वहीं पर आपसे पूछा जाएगा, किया जाएगा कि हमारी ज्ञान इंद्रिया में सबसे बड़ी ज्ञान इंद्रिया क्या है दोस्तों। तो इन 5 में आपको देखिए, आप देखिए इन 5 में और अनुमान लगाइए कि कौन सा सबसे बड़ा ज्ञान इंद्रिया है हमारे शरीर की। तो सबसे बड़ा ज्ञान इंद्रिया क्या है दोस्तों, त्वचा है, ठीक है, क्या है, त्वचा। त्वचा हमारे पूरे शरीर में फैला है। आँख जो है वो छोटा सा है, कान जो है वो भी छोटा सा है, नाक जो है वो भी छोटा सा है, ठीक है। यानी ज्ञान इंद्रिया में अगर आपसे पूछा कि सबसे बड़ी ज्ञान इंद्रिया क्या होती है, तो सबसे बड़ी ज्ञान इंद्रिया जो हमारी होती है वो त्वचा होती है, ठीक है दोस्तों, क्या होती है, त्वचा होती है। तो संवेदना का मतलब समझ में आया दोस्तों आपको, यानी हमारी आंखों को क्या कर रहा है, वो संवेदित कर रहा है, संवेदना प्रदान कर रहा है, यानी उसी को हम कहेंगे प्रकाश। यानी प्रकाश जो आ रहा है वो सबसे पहले मतलब वस्तु में गिर रहा है, वस्तु पे गिरने के बाद हमारी आंखों तक जा रहा है, तब वो संवेदना उसको प्रदान कर रहा है, आँख को, ठीक है, आँख को क्या कर रहा है, प्रकाश जो है संवेदना प्रदान कर रहा है, तब हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। एक डिफिनीशन ये हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए, देखते हैं, अब कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है प्रकाश हमें दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पड़ता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, प्रकाश किस क्षेत्र में चलता है। हम चलते हैं बारीकी से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले जानते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है, प्रकाश की चाल, ठीक है दोस्तों। प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी आप ये समझिए कि प्रकाश जो है इतनी तेजी से जो है 1 सेकंड में चलता है, ठीक है, 1 सेकंड में चलता है इतनी तेज। यानी अगर इसको यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लग जाएगा, ठीक है, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी इतनी करोड़ की वेग से 1 सेकंड में चलता है। तो आप सोच सकते हैं इतना तेज जो है प्रकाश चलता है, ठीक है। ये हमारा हुआ प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी इतने सेकंड में इतना मीटर चल जाता है ये, ठीक है, इतना मीटर ये चल जाता है, ठीक है दोस्तों। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रकाश को हम देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते दोस्तों। क्यों नहीं देख सकते हैं, समझिए ध्यान से। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके पास ये कोई कार है, मानना है सिर्फ आपको, ठीक है, ये क्या है हमारा, कोई कार है, ठीक है, क्या है हमारा, कोई कार है, और ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। प्रकाश 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है, प्रति आवर, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, ठीक है दोस्तों, 50 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, ठीक है। यानी 1 घंटे में जो है ये 50 किलोमीटर जा रहा है। तो आपके सामने से अगर ये कार गुजरेगा तो ऐसे जाएगा, शून्य से जाएगा, तो आप देखेंगे तो बोलेंगे हाँ ये तो कार है, अच्छा है, कार गया ना। लेकिन अभी यही कार की चाल अगर आप बढ़ा दिए, ठीक है, क्या किए, इसी कार की चाल अगर आप बढ़ा दिए, यानी इसकी चाल मान लीजिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, या फिर मान लीजिए 1000 मीटर पर सेकंड हो गया। अब बात ध्यान दीजिए, 1000 मीटर पर सेकंड ऐसे जाएगा शून्य से आपके सामने से। जब शून्य से जाएगा तो आप बोलेंगे कुछ गया क्या,
ऐसे तो बोलेंगे, है ना दोस्तों, क्या बोलेंगे कि सामने से कुछ गुजरा है क्या। तो इसीलिए यानी हम प्रकाश को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं कि क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ही तीव्र होती है, इसीलिए हम प्रकाश को देख नहीं सकते। जब ये इतनी 1000 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तब नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे 30 करोड़ लगभग चल रहा है, तो कहाँ से देख पाएंगे दोस्तों, ठीक है, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डिफिनीशन में। अभी हम प्रकाश के बारे में सिर्फ बता रहे हैं और डीपली बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे चाल लिख लीजिए, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। यहां पे दोस्तों लिख लीजिए प्रकाश की चाल निर्वात में, क्योंकि अभी बता रहे हैं निर्वात। देखिए दोस्तों क्या होता है, निर्वात में ही हम इसको माप सकते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है, क्योंकि जहां पे कण है, धूल है, मिट्टी है, वहां पे प्रकाश जो है मतलब निश्चित चाल से नहीं चलेगा। लेकिन जहां पे निर्वात का मतलब क्या होता है, निर मतलब नहीं, ठीक है, नी मतलब नहीं, ठीक है, वात मतलब वायु। क्या है दोस्तों, वात मतलब वायु, यानी जहां पे वायु नहीं है उसको हम बोलेंगे निर्वात, ठीक है। तो निर्वात में ही इसकी चाल जो है मापना संभव है। और बाकी अगर हम मतलब यहाँ पे नापेंगे, यहाँ पे मापेंगे प्रकाश की चाल, तो अच्छे से नहीं माप सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया जाएगा प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है हमारा क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब आगे देखिए प्रकाश जैसे मान लीजिए चलता कैसे है, ठीक है, प्रकाश किस क्षेत्र में चलता है, ये बात भी पूछा जाता है, ठीक है। अभी फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक टार्च, ठीक है, प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। ये मान लीजिए कोई क्या है, टार्च है हमारा, ठीक है। टार्च आपके घर में होगा, सिंपली आपको पता होगा टार्च क्या होता है। यहाँ से क्या निकल रहा है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, प्रकाश यहाँ से हमारा निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। क्या कर रहा है, प्रकाश जो है निकल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये एक होता है, ठीक है, तरंग होता है, ठीक है, क्या होता है, तरंग होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, तरंग होता है, क्या होता है, तरंग होता है। 2 तरंग होता है, एक होता है चुंबकीय, एक होता है वैद्युत। क्या होता है, ये 2 प्रकार से चलता है, एक होता है चुंबकीय, एक होता है वैद्युत। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर हमारा जो है वो है प्रकाश, ठीक है। प्रकाश को हम जानेंगे, प्रकाश कहते किसे हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है कि ऐसा विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित कर देता है, यानी हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदना प्रदान करता है। हमने इंद्रियों को लिख के यहाँ पे बताया किस प्रकार संवेदना, जैसे मान लीजिए बल्ब से प्रकाश निकला, निकलने के बाद किसी वस्तु पे पड़ा, वस्तु पे पड़ने के बाद हमारे जो है आंखों तक गया, तो आंखों को मेरे आंखों को क्या प्रदान हुआ, संवेदना प्रदान हुआ, ठीक है। संवेदना प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लिखवाए कि प्रकाश का चाल जो होता है निर्वात में, ठीक है, प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी इतने सेकंड में इतना तेज चलता है यानी प्रकाश, ठीक है। इसके बाद लिखवाए जब इतना तेज चलेगा भाई तो प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। प्रकाश को इसीलिए नहीं देखा जा सकता क्योंकि इसकी चाल जो है अत्यधिक होती है, यानी बहुत तीव्र होती है, इसीलिए हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, एक इसमें और जोड़ेंगे कि प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। क्या होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है प्रकाश, ठीक है दोस्तों। प्रकाश आपको अच्छे से समझ में आया, आई होप आपको बहुत अच्छे से प्रकाश समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप बात ध्यान दीजिए, आपको जो है यहाँ पे अच्छे से मतलब डीपली जो है वो प्रकाश मतलब पढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों समझ में आया आपको प्रकाश,
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आपको मतलब जो बताया जाए वो अच्छे से समझ में आए, तो आप अच्छे से इसको लिखिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है, अच्छे से लिखिए, समझिए, फिर रिवाइज कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, वो भी एकदम डीप में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि जिससे मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। क्योंकि दोस्तों आप ये बात ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th आपकी क्लास 10th की जो है फिजिक्स और क्या मैथ, ये पूरा कोर्स आपका बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाइए, क्योंकि अब जंग का ऐलान हो गया है तो हम अच्छे से पढ़ेंगे और अब की बार फोड़ना है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।